मेरी जमीन मेरी जिम्मेदारी। 14 अगस्त की दोपहर थी। पूरा गांव खुशी के नारों, सब्ज झंडों और आजादी के तरानों से गूंज रहा था। गिल्ली गिल्ली बच्चे सब्ज और सफेद कपड़ों में मलबूस झंडे लहराते फिर रहे थे। कहीं नटें पड़ी जा रही थीं, कहीं कौमी तराने की आवाज बुलंद थी। फिजा में एक खास किस्म की खुशबू और जोश था जो सिर्फ ओम आजादी पर महसूस होता है। इसी दौरान गांव के एक कोने में, जहां सब्ज घने दरख्त और ठंडी छांव वाली जगह थी, कुछ लोग दरख्त गिराने में मसरूफ थे। उनके हाथों में कुल्हाड़ियां और आरियां थीं। जमीन पर पहले ही कई कटे हुए दरख्त बिखरे पड़े थे। उनके गिर्द सूखी पत्तियां और टूटी हुई शाखें बखर चुकी थीं, जैसे जमीन रू रही हो। नन्ही जीनत, जो गांव के स्कूल की 5वीं जमात की तालिबा थी, अपने चंद दोस्तों के साथ झंडे लहराती वहां से गुजर रही थी। जब उसकी नजर कटे हुए दरख्तों पर पड़ी तो इसका दिल तड़प उठा। इसने फौरन अपने दोस्तों को रोका और कहा, हम यहाँ जश्न मना रहे हैं और ये लोग हमारे दरख्त काट कर हमारी जमीन को जख्मी कर रहे हैं। जीनत के दोस्त हमजा, मरियम और हारिस भी इस मंजर से परेशान हो गए। जीनत ने फैसला किया कि वो खामोश नहीं बैठेगी। वो बहादुरी से इन लोगों के करीब गई और बुलंद आवाज में कहा, ये जमीन हमारी माँ है, हम अपनी माँ को जख्मी नहीं होने देंगे। इसके अल्फाज हवा में गूंज गए। दरख्त काटने वाले लोग राग गए और हैरत से बच्चों को देखने लगे। एक शख्स ने कहा, बेटी ये सिर्फ लकड़ियां हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। जीनत ने संजीदगी से जवाब दिया, ये सिर्फ लकड़ियां नहीं हैं, ये हमारी सांसों का सहारा है। ये हमें ठंडी छांव देते हैं, बारिश लाते हैं और परिंदों का घर है। अगर हम आज उन्हें काट देंगे तो कल हमारा गांव गर्म और खुश्क हो जाएगा, बारिश कम हो जाएगी और हवा आलूदा हो जाएगी। इसकी मासूम मगर पुरअसर बातों ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। आसपास के लोग भी ये मंजर देखने के लिए रुक गए। गांव के बुजुर्ग ने आगे बढ़कर कहा, ये बच्चे हमें हमारी भूली हुई जिम्मेदारी याद दिला रहे हैं। आजादी का मतलब सिर्फ झंडा लहराना नहीं, बल्कि अपने मुल्क और कुदरती वसाइल की हिफाजत करना भी है। ये सुनकर दरख्त काटने वाले शर्मिंदा हो गए। उन्होंने अपने औजार एक तरफ रख दिए और जीनत से कहा, बेटी आज तुमने हमें एक सबक सिखाया है। हम मजीद दरख्त नहीं काटेंगे, बल्कि तुम्हारे साथ नए पौधे लगाएंगे। इसके बाद सबने मिलकर वही जमीन जहां दरख्त काटे गए थे, वहां नए पौधे लगाए। बच्चे पानी लाकर पौधों को सींचते रहे और बड़े उनके अर्द गिर्द मिट्टी जमा रहे थे। हर चेहरे पर खुशी थी और हर दिल में एक अहद कि वो अपने गांव को हमेशा सरसब्ज रखेंगे। शाम ढलते वक्त जब सूरज की रोशनी सुनहरी होकर जमीन पर बखर रही थी, तो वो जगह जहां सुबह वीरानी और कटे हुए दरख्तों का मंजर था, अब नन्हे पौधों की सब्ज रोशनी से जगमगा रही थी। जीनत ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, यह है हमारी असल आजादी।